साथियों नमस्कार। नेशनल मीडिया बनाम 8वें केंद्रीय वेतन आयोग। साथियों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में चारों तरफ 8वें वेतन आयोग को लेकर बात हो रही है, उसके फिटमेंट फैक्टर को लेके बात हो रही है। बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े अखबार, प्रिंट मीडिया अपने अपने खबरों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर को दिखा रहे हैं। मूल वेतन को 18,000 से बढ़ाकर 51,000, 56,000, पेंशन को 9,000 से बढ़ाकर 35,000, 36,000। इन मीडिया की जो भी खबर आ रही हैं, इनमें एक्सपर्ट भी आ रहे हैं, विशेषज्ञ भी आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले वेतन आयोग को नजदीक से देखा है या जो सदस्य रहे हैं उनकी भी राय आ रही है। वो भी अपने लेख अखबारों को दे रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि चारों तरफ 8वें वेतन आयोग की बात चल रही। साथियों, जैसे डीए के अंदर 1-2 महीने की देरी हो जाती है, जैसे अब की बार होली से पहले डीए की घोषणा होनी थी पर थोड़ा सा लेट हो गई तो बाद में हुई। हर कर्मचारी डीए का इंतजार कर रहा था। अब इंतजार हर कर्मचारी ये कर रहा है कि कब उसके अकाउंट में डीए की बढ़ोतरी 3 महीने का एरियर आए। अगर कोई ये कहे कि मैं 8वें वेतन आयोग के बारे में नहीं जानना चाहता तो ये गलत होगा। कह सकते कि वो झूठा होगा या वो झूठ कह रहा। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर 8वें वेतन आयोग को जानना चाहते हैं। उसकी खबरों को वो पढ़ रहे हैं, नजदीक से देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, उनके वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। क्योंकि अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हो तो आप एक मोटरसाइकिल के अंदर तेल भी नहीं डलवा सकते। बगैर पैसे के तो आप 1 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर सकते। बगैर पैसे के तो आप अपना पेट भी नहीं भर सकते। तो सारा सब कुछ जो पैसा है उसी पे टिके हुआ। चाहे बच्चों की फीस भरनी हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे मतलब किसी। तो साथियों, असल में फिटमेंट फैक्टर रहने वाला क्या है? क्योंकि हम भी इस 8वें वेतन आयोग को गहराई से देख रहे हैं, सारी खबरों को पढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये सारी चल रही हैं, ये सारी नेशनल मीडिया की हैं, बड़ी बड़ी अखबार हैं, सारी उन्हीं की खबरें हैं। जब हम इन खबरों को पढ़ रहे हैं और देश की आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं तो उससे अंदाजा हो रहा है कि सरकार कोई लंबी चौड़ी बढ़ोतरी नहीं करने जा रही। अगर बात करें तो देश की तिजोरी में इतना पैसा नहीं है कि वो 2.86 तक भी पहुंच जाए आज के हालात में। तो आगे की पता नहीं। साथियों, जब सभी न्यूज को जोड़ के जब हम देखते हैं तो फिटमेंट फैक्टर जो होने वाला है वो 2.28 तक भी नहीं पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा।
फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है 2.808। साथियों, अगर सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर देती है तभी कर्मचारियों को कुछ बढ़ोतरी मिल सकती है, अन्यथा 4-5 हजार रुपये में ये बढ़ोतरी सिमटेगी, इससे ज्यादा में नहीं जाएगी। अगर सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को अलग अलग किया, अलग अलग लेवल पे दिया, तो और भी ज्यादा नुकसान होगा जो छोटे कर्मचारी हैं। जिस तरह से सेवन पे कमीशन में 2.57 से 2.81 तक दिया था। साथियों, यहां पर देखने की बात यह भी है कि अगर ILO की रिपोर्ट देखें, एक बार फार्मूले को देखें, तो आज के हालात में जो महंगाई है, जो जीवन यापन चुनौती बना हुआ है सरकारी कर्मचारी के लिए, तो फिटमेंट फैक्टर जाना चाहिए 2.86 से भी ज्यादा। पर अगर हम सरकार को देख रहे हैं और पिछले 10 साल पे की निगाह मार रहे हैं, तो भले ही सरकार कुछ भी कहते रहे, कितने भी आंकड़े देती रही, पर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जहां पर किसान खुश हों और कर्मचारी खुश हों। आप देखो, जो 2% DA बढ़ा है, आप सोच सकते हो कि जो लेबर ब्यूरो का जो सिस्टम है महंगाई नापने का, वो फेल हो चुका है। पर पुराने सिस्टम से ही DA के आंकड़े, महंगाई भत्ते को बताया जा रहा है, तो इससे कर्मचारियों की क्या बढ़ोतरी हुई? इससे तो सरकार को फायदा हो रहा है कि उसको कम महंगाई भत्ता देना पड़ रहा है। साथियों, अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है, तो जिसका वेतन 18,000 रुपये है, या मान लीजिए 18,000 रुपये पेंशन है, तो उसका जो मूल वेतन बढ़कर हो जाएगा 51,000 से ऊपर, और पेंशन हो जाएगी 36,000 के करीब। थोड़ा बहुत फायदा होता हुआ दिख रहा है कर्मचारी वर्ग को, क्योंकि कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो अपने जीवन का 3/3 भाग देश के विकास में लगा देता है 60 साल तक। पर सरकार ये देखती है कि कर्मचारी जो है उसको जो हम दे रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं, ना कि कर्मचारी का कोई एहसान है, मतलब सरकार का। और जो नेता है उसमें उल्टा है सरकार का रवैया या सोचना कि नेता देश के ऊपर एहसान कर रहे हैं, इसलिए हर 5 साल के अंदर इनका वेतन पेंशन रिवीजन कर देते हैं। सिर्फ 5 साल बैठते हैं कुर्सी के ऊपर, और 5 साल भी छोड़िए, बस एक बार शपथ लीजिए, जब 2 दिन के बाद में इस्तीफा दे दीजिए, तब भी उसको पेंशन मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। और कर्मचारी को उसके हकों से काटा जा रहा है लगातार। अब इसमें दोष किसका है? इसमें दोष है
जो कर्मचारी संगठन है उनका, क्योंकि आज के टाइम ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसके अंदर राजनीति ना घुसी हो। आज से 20 साल पहले कर्मचारी संगठन, कर्मचारियों के नेता ईमानदार होते थे, जवाबदेह होते थे कि मेरे लाखों कर्मचारियों ने, लाखों पेंशनर ने मेरे को अपना नेता बनाया है, तो मेरा फर्ज है कि मैं उनकी मांगों पे खड़ा उतरूं और सरकार से टक्कर लेते हुए कर्मचारियों का हक दिलाऊं। और ऐसा होता हुआ आया है 80 के दशक तक। उसके बाद में अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें तो बहुत सारे कर्मचारियों के जो नेता हैं वो राजनीतिक पार्टियों के नेता बन गए। मतलब लाखों कर्मचारियों को सिर्फ वो यूज करते हैं एक भीड़ के हिस्से में, कि दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड भर दिया तो वहां सभी राजनीतिक पार्टियों की आंखें उस नेता के ऊपर लग जाएंगी कि अगर ये नेता हमारे पास में आ जाता है या इसको हम तोड़ लेते हैं, इसको हम राजनीति का लाभ दे देते हैं, इसको हम राजनेता बना देते हैं, इसको हम सांसद की, विधानसभा की कोई टिकट दे देते हैं, तो जितने कर्मचारियों की वोट हैं वो हमारे पाड़े में आ जाएंगे। और देश के अंदर कर्मचारियों की करोड़ों वोट हैं जो सीधा प्रभावित करते हैं। इसका उदाहरण दिल्ली के अंदर है कि 16 जून को 8वें वेतन आयोग बनाने का ऐलान किया और 4 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के अंदर वोट डालने का दिन था और 1 फरवरी को आम बजट आया है। तो 16 जनवरी को जो घोषणा करी 8वें वेतन आयोग की, उसको 1 फरवरी को भी कर सकते थे, पर नहीं, वो 16 जनवरी को की तो उसका फायदा दिल्ली के अंदर वोटिंग के समय मिला। उसके बाद में 1 फरवरी को और भी घोषणा कर दी इनकम टैक्स की छूट 12 लाख। आप समझ सकते हो कि फिटमैन फैक्टर क्या रहेगा। बेशक ये बातें मीडिया के अंदर जा रही हो कि कर्मचारी संगठनों ने अपने सुझाव भेज दिए, TOR में शामिल हो जाएंगे, ये चीजें हो जाएंगी, वो चीजें हो जाएंगी, पर वही कर्मचारी संगठनों के दूसरे नेता उन पे आरोप लगाते हैं कि ये सरकार की गोद में बैठे हैं। और जब हम देखते भी हैं पन्ने पलट के तो वो सरकार की गोद में बैठे हुए मिलते हैं। तो बात कैसे जाए सरकार तक? एक तरफ नेशनल मीडिया में 8वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, अखबार के अंदर 14-15 पेज होते हैं, 2 खबरें मिलती हैं अखबार में 8वें वेतन आयोग की, बीच वाले में कोई लेख मिलेगा किसी एक्सपर्ट का, कभी शुरू वाले पेज में और खबर मिलेगी 8वें वेतन आयोग के ऊपर, अप्रैल में घोषित हो जाएगा, नोटिफिकेशन निकल जाएगा। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि कर्मचारियों को सरकार नहीं देख रही है। आज के दिन तो सरकार भाग रही है कर्मचारियों से। सरकार का कर्तव्य होता है कि जो कर्मचारी वर्ग है वही देश के विकास में सबसे बड़े भागीदार, वही देश को चला रहे। पर जब कुछ देने का समय आता है तो सरकार नेताओं को दे देती है, उनको ना देगी। अपने बिजनेसमैन दोस्तों को बांट देंगे, लोन बट्टा खाते में डाल देंगे। अभी मेरे ख्याल में इसी 70 की बात है जो लोकसभा चल रहा, उसके अंदर वित्त मंत्रालय ने बताया कि 16 लाख पता नहीं 51 या 68 हजार करोड़ रुपया लोन माफ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया। तो साथियों, यही है कि फिटमैन फैक्टर
2.86 से ऊपर रहना चाहिए। और 8वें वेतन आयोग पे नजर भी बना के रखो, जो नेशनल मीडिया में आ रहा है उनको भी सुनो, उनको भी देखो, क्योंकि सीधा आपसे जुड़ी हुई खबर है, ना कि आपसे जुड़ी हुई ये खबर है कि कहाँ विवाद चल रहा है, कहाँ धर्म की बातें हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। इससे आप जितना भी इन खबरों में जाओगे उतना ही 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर घटता हुआ चला जाएगा। 8वें वेतन आयोग से ध्यान भटकाने के लिए अब दूसरी ये खबरें चल रही देश में, पता नहीं क्या से क्या। मैं तो कभी जाता नहीं इन खबरों में, ना मैं इनको देखता ना स्वीकार करता। हम तो भाईचारा वाले व्यक्ति हैं, राम राम बोलने वाले, सत श्री अकाल बोलने वाले, सलाम वालेकुम बोलने वाले व्यक्ति हैं, भाईचारे। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।